और बहुत बहुत शुभकामना आप समस्त भक्तों को प्रदान करते हैं। राघव की खूब कृपा आप सब पर बरसती रहे और उत्तरोत्तर आपके अंतर हृदय में गोविंद चरणों की भक्ति बढ़ती रहे, प्रभु की करुणा दृष्टि बनी रहे। और ऐसा दिव्य, अब तो महाराज अवध का कहना क्या है। हम लोगों ने जब कथा करी थी तब तो राम जी टेंट में आए थे, हाँ, लेकिन इन महापुरुषों के आशीर्वाद, भक्तों की अभिप्सा और व्यास मंच का उद्घोष, इन संतों की कृपा, उसका परिणाम आज राघव अपने महल में विराजमान है, राघव अपने दिव्य मंदिर में विराजमान है। आप सब लोगों से विनम्र विनती, संत महापुरुषों से, अब इंद्रेश मेरा बेटा भी है, शिष्य भी है, तो हम तो आशीर्वाद देते ही हैं। आप सब लोग भी महापुरुष, संत, महंत, सब लाला को आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे ही ये राघव और माधव का गुणानुवाद गाते रहें और अपनी वैदिक सनातन संस्कृति का उद्घोष पूरे विश्व में करते रहें। ऐसा आशीष आप सब इंद्रेश को प्रदान करें, यही कामना। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम। वे आज पधारे कथा में, उनका मंगल आशीष, मंगलाशासन हमें सबको प्राप्त हुआ। अब आगे के क्रम में हम लोग बाल लीला आज ठाकुर जी की श्रवण करेंगे और उसी क्रम में फिर आगे बढ़ेंगे। जय हो। गोविंद गोविंद गाए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाए। गोविंद गोविंद गाए, राधे गोपाल कृष्ण गोविंद गिरधारी गिरधारी गाए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाए रे। गिरधारी गिरधारी गाए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाए रे। गोविंद गोविंद गाए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाए। बोलो नंद के लाला की जय। सब लोग विराजो। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, बड़े मंगल गान गाए जा रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। बंधुओं, उत्सव का एक स्वरूप होता है जहां व्यक्ति अपनी दैनिक चर्या को, अपनी शारीरिक व्यवस्थाओं को भी भूल जाता हो, उसको उत्सव कहते हैं। जहां पर उसको इतना याद है कि मुझे जलपान करना है, मुझे भोजन करना है, मुझे शयन करना है, मुझे सोना है, मुझे आदि आदि अपनी क्रिया करनी है, तो वो उत्सव नहीं। उत्सव में तो सब भूल जाता है व्यक्ति, सोना भूल जाए, खाना भूल जाए, पीना भूल जाए,
सब भूल जाए, वही तो उत्सव है। जहां अव्यवस्थित होकर के ठाकुर जी की सेवा में निमग्न हो जाया जाए, उसी को उत्सव कहते हैं। ब्रजवासी वर्ष भर तक उत्सव मनाते रहे। सब लोग बैठ जाओ, इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। ठाकुर जी का उत्सव मनाया जा रहा था और तभी कंस ने एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम था पूतना। पूतना ने अपनी राक्षसी शक्तियों से अपना रूप बदल करके सुंदर बनाया, अति सुंदर करने का प्रयास किया। बंधुओं, दो प्रकार की सुंदरता होती है। एक होती है स्वनिर्मित सौंदर्य और एक होता है आत्मनिर्मित सौंदर्य। आत्मनिर्मित सौंदर्य कैसा होता है? भजन करके, अपने स्वभाव व्यवहार को मंगल करके, मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त से हम अपना ऐसा सौंदर्य बना लेते हैं, वो सदा हमारे मुखमंडल पर दिखाई देता है। कई बार व्यक्ति श्याम वर्ण का है, काला है, कई बार व्यक्ति की आकृति इतनी ज्यादा आकर्षक नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव व्यवहार इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि वो फिर भी सुंदर ही लगने लगता है। रामकृष्ण प्रभु दोनों श्याम वर्ण के हैं, लेकिन फिर भी इतने आकर्षक क्यों है? क्योंकि व्यवहार में सुंदरता है, विचारों में सुंदरता है, बुद्धि सुंदर है, मन सुंदर है। पर हम आप सब लोगों की बुद्धि मन सुंदर नहीं है, इसलिए हम बाह्य सुंदरता करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने का। बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के क्षमा मांग रहे हैं, ये पूतना का स्वरूप है। वो हृदय से सुंदर नहीं है, विचारों से सुंदर नहीं है, बुद्धि से सुंदर नहीं है, लेकिन बाहर से सुंदरता दिखाने का प्रयास करती है, सुंदर बनने का प्रयास करती है। और एक बात हम सत्य बताएं, कथा करते करते इतना अनुभव होने लगा है कि व्यक्ति आकर के जिस प्रकार बैठता है ना सामने, उसी से ही पता चल जाता है कि इनके विचार कैसे। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी ये सब नहीं होता। सत्संग गति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग जो है वो ऐसी दृष्टि प्रदान कर देता है कि व्यक्ति की चित्तवृत्ति पता चल जाती है कि कैसा है। आप कैसे हंसते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे सब क्रियाएं करते हो, उससे इस बात का पता चलता है कि आपका चित्त कैसा है। अब जैसे बैठे हैं, लेकिन बैठने में बार बार आकृति यदि बदलती है तो इसका मतलब है स्थिरता नहीं है, मन में स्थिरता नहीं है। कई लोग बैठते हैं, कुर्सी पे भी बैठे हो तो सामान्य बैठेंगे, पैर नीचे हैं ऐसे बैठे हैं, एक टक बैठेंगे, मेरुदंड सीधा है, कमर सीधी है, तो इसका मतलब क्या? मन एकाग्र है। लेकिन कई लोग हैं वो घर पे उनके घर पे जाके देखो, सोफा पे ही ऐसे तेरे से आके बैठेंगे, पैर ऊपर, एक के ऊपर एक पैर डाल के यों लगा करके पूरा कंधा कोनी सब करके तो उससे पता चलता है कि अस्थिरता है मन में। नेत्रम वक्त्रम विकारेण। व्यक्ति की पहचान तीन चीजों से होती है। पहली पहचान नेत्रों से, आंखों से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। धीर हैं, गंभीर हैं, थोड़े भीगे रहते हैं, थोड़े शांत हैं, ज्यादा चंचलता चपलता नेत्रों में नहीं है, इसका मतलब है कि व्यक्ति श्रेष्ठ है। वक्त्रम मतलब वाणी। आप चार बातें करके देखिए किसी से, वो कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। शब्दों के चयन से पता चल जाता है, टोन से, कितने ऊंचे स्वर में बोलता है, कितने अब हम कथा करते हैं तो हमारा स्वर ऊंचा रहता है, पर हम सामान्य रूप से मिलेंगे तो बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, तो स्वर से पता चल जाता है स्वर कितना ऊंचा लिया गया, कितना मध्यस्थ है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे व्यक्ति के विचार पता चलते हैं। और तीसरा विकारेण, चाल चलन, उठना बैठना, इन सबसे पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है। और इन सबका निर्माण नेत्रम वक्त्रम विकारेण, अब छोटा बालक है, 1.5-2 वर्ष का होता है,
उसके अंदर सौम्यता है, उसके अंदर मासूमियत है, वो बहुत सरल है, वो बहुत सहज है। उसको गोद में लेने के लिए सब भागते हैं। वही बालक 22 साल का हो जाता है, सौम्यता नष्ट हो जाती है, सरलता चली जाती है, निर्मलता कहां धुल जाती है पता नहीं चलता। कैसे? विचार और मन ये परिवर्तित हो गए हैं। इसलिए बाह्य सुंदरता का निर्माण करना है तो चित्त और बुद्धि में सकारात्मक